सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके बिना बादशाह का दरबार भी सूना लगता था, जिनकी तेज बुद्धि और मजेदार जवाबों पर खुद बादशाह भी खिलखिलाकर हंस पड़ते थे, और जिनकी कहानियां न जाने कितनी सदियों से हमें हंसा भी रही हैं और कुछ न कुछ सिखा भी रही हैं। पहचाना? हाँ, ये है राजा बीरबल। ये कहानी सिर्फ सीख और प्रेरणा के लिए है। सोर्स विकिपीडिया। आज का क्विज और किड जोन बुक की एक्टिविटी मत भूलना। पिछले एपिसोड देखो, अगला मिस मत करना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। बादशाह अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक, अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए दुनिया भर में मशहूर। तो चलिए आज हम मिलकर बीरबल की जिंदगी, उनकी अनोखी सोच और उनके मजेदार किस्सों की दुनिया में उतरते हैं। ये बात तो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि बीरबल का असली नाम बीरबल नहीं था, उनका नाम था महेश दास। जी हाँ, एकदम सही। उनका जन्म हुआ था साल 1528 में। आज के उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे बसे कालपी शहर के पास एक छोटा सा गांव है, सिद्धपुर। वहीं एक पढ़े लिखे लेकिन साधारण ब्राह्मण परिवार से थे वो। पर कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। महेश दास बचपन से ही बड़े प्रतिभाशाली थे। उन्हें संगीत का बहुत शौक था। वो बहुत अच्छी कविताएं लिखते थे और उनका दिमाग बिजली की तरह तेज चलता था। किसी भी बात को झट से समझ लेना, मुश्किल पहेलियों को चुटकी में सुलझा देना, ये सब उनके लिए जैसे खेल जैसा था। छोटी सी उम्र में ही उनकी होशियारी की चर्चाएं आसपास के इलाकों में होने लगी थी। वाह, यानी बचपन से ही वो एक तरह के वंडर किड थे। बादशाह अकबर के दरबार तक पहुंचे कैसे? ये सफर तो बड़ा रोमांचक रहा होगा। हाँ, ये कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। हाँ। इसके बारे में अलग अलग बातें सुनने को मिलती हैं। एक कहानी ये है कि बादशाह अकबर एक बार शिकार पर निकले थे और जंगल में रास्ता भटक गए थे। संयोग से उनकी मुलाकात वहीं महेश दास से हो गई। महेश दास ने न सिर्फ अपनी होशियारी से बादशाह को सही रास्ता बताया, बल्कि अपनी बातों और हाजिर जवाबी से उनका मन भी मोह लिया। अरे, मतलब जंगल में एक मुलाकात ने जिंदगी बदल दी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अकबर और महेश दास की मुलाकात कविताओं के जरिए हुई। महेश दास एक कवि सम्मेलन में थे जहां बादशाह अकबर भी मौजूद थे। महेश दास ने ऐसी शानदार कविता सुनाई कि अकबर उनकी प्रतिभा के कायल हो गए। वो उनकी समझदारी, उनकी बातों के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने फौरन महेश दास को अपने दरबार में बुलाया, अपने खास लोगों के बीच शामिल होने का न्योता दे दिया। क्या बात है! चाहे रास्ता बताकर या कविता सुनाकर, पहुंचे तो वो सीधे बादशाह के दिल और दरबार में। बिल्कुल। और फिर दरबार में आने के बाद महेश दास ने अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी ईमानदारी और सबसे बढ़कर अपनी बुद्धि से धीरे धीरे बादशाह का भरोसा जीता। वो सिर्फ दरबारी नहीं रहे, बल्कि अकबर के सबसे करीबी, सबसे भरोसेमंद दोस्तों और सलाहकारों में से एक बन गए। बादशाह अकबर उनसे इतने खुश थे कि उन्होंने ही महेश दास को बीरबल का नाम दिया और साथ में राजा की उपाधि भी दी। कहते हैं बीरबल नाम का मतलब ही होता है बुद्धिमान, तेज दिमाग वाला, शक्तिशाली सोच वाला। और वो सचमुच ऐसे ही थे। अच्छा, अब आते हैं उनकी उस खासियत पर जिसके लिए वो सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, उनकी वो कमाल की हाजिर जवाबी। इसका मतलब क्या है? ठीक ठीक। हाजिर जवाबी का मतलब है किसी भी सवाल या किसी भी मुश्किल स्थिति का तुरंत उसी वक्त एक सटीक, बुद्धिमान और अक्सर मजेदार जवाब या हल सोच लेना। बीरबल इसमें माहिर थे। उनके सामने कोई कितना भी पेचीदा, कितना भी मुश्किल सवाल लेकर आए, वो मुस्कुराते हुए बड़ी सरलता से उसका ऐसा जवाब देते थे कि सुनने वाला दंग रह जाता था। उनकी बातों में सिर्फ चतुराई नहीं होती थी, बल्कि एक हल्का फुल्का अंदाज, एक मजाक भी होता था, जो माहौल को गंभीर होने से बचाता था और सबको उनकी बात आसानी से समझ आ जाती थी। हाँ, मैंने भी सुना है। वो सिर्फ मजाक या हंसी ठिठोली वाले जवाब ही नहीं देते थे, बल्कि बड़ी गहरी बातें, सही गलत का फर्क, ईमानदारी, न्याय, ऐसी चीजें भी कहानियों की तरह हल्के फुल्के अंदाज में समझा देते थे। वो सिर्फ हाजिर जवाब नहीं थे, वो एक बहुत अच्छे कवि थे। उन्हें लिखने का शौक था और कहते हैं कि वो गाते भी बहुत सुरीला थे। उनकी वजह से अकबर के दरबार की वो गंभीर बहसें, जहां राज्य चलाने या दूसरी बड़ी बड़ी बातों पर चर्चा होती थी, वो भी दिलचस्प और सीखने लायक बन जाती थी। अरे हाँ, और उनके किस्से वो तो इतने मशहूर हैं कि क्या कहने। आज भी बच्चे उनकी कहानियां सुनकर लोटपोट हो जाते हैं।
कोई ऐसा ही मजेदार सा किस्सा सुनाइए ना, जिससे उनकी चतुराई का पता चले। क्यों नहीं है? एक किस्सा बहुत मशहूर है जो दिखाता है कि बीरबल चीजों को कितने अलग ढंग से देखते थे। एक बार बादशाह अकबर ने दरबार में बैठे बैठे यूं ही पूछ लिया, अच्छा बीरबल, जरा बताओ तो हमारे इस शहर आगरा में कितने लोग अंधे हैं? अब ये सवाल सुनकर सब दरबारी चौंक गए। ये कैसा सवाल था भला? हाँ, हंसते हुए, ये तो बड़ा अजीब सवाल है। फिर बीरबल ने क्या जवाब दिया? ये जानने में तो बड़ी दिलचस्पी हो रही है। बीरबल जरा भी नहीं घबराए। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपना, हमारे शहर में अंधे तो बहुत हैं, पर अगर आप जानना ही चाहते हैं तो मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं पता करके बताता हूँ। बादशाह ने इजाजत दे दी। अगले दिन बीरबल बाजार में एक जगह चारपाई लेकर बैठ गए और उसे बुनना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने पास एक कागज और कलम भी रख ली। अब जो भी आदमी वहां से गुजरता वो बीरबल को चारपाई बुनते देखकर पूछता, अरे बीरबल, क्या कर रहे हो? बीरबल कुछ जवाब नहीं देते, बस चुपचाप उस आदमी का नाम कागज पर लिख लेते। अरे ये क्या तरीका हुआ? दिन भर यही चलता रहा। सैकड़ों लोग आए और सबने वही सवाल पूछा, क्या कर रहे हो? जबकि सबको साफ साफ दिख रहा था कि बीरबल चारपाई बुन रहे हैं। शाम को बीरबल वो लंबी लिस्ट लेकर बादशाह के पास पहुंचे। बादशाह ने पूछा, ये क्या है? बीरबल ने कहा, जहांपना, ये उन अंधे लोगों की लिस्ट है जो हमारे शहर में रहते हैं। बादशाह हैरान होकर बोले, ये अंधे कैसे हुए? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, जो लोग अपनी आंखों के सामने होते हुए काम को भी देखकर पूछते हैं कि क्या हो रहा है, वो आंखों वाले होकर भी अंधे ही तो हुए। वाह, क्या गजब का जवाब था। मतलब बीरबल ने ये बता दिया कि असली अंधापन आंखों का नहीं, बल्कि ध्यान न देने का, चीजों को न समझने का होता है। मानना पड़ेगा उनकी सोच को। और एक और कहानी भी तो है जिसमें उन्होंने एक गरीब आदमी की मदद की थी, वो खिचड़ी पकाने वाली। हाँ, वो कहानी बीरबल की सिर्फ चतुराई ही नहीं बल्कि उनके दयालु और न्यायप्रिय होने का भी सबूत है। हुआ ये था कि एक बार बादशाह अकबर ने ऐलान किया कि जो कोई भी आदमी पूरी रात नदी के बर्फीले पानी में खड़ा रहेगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। एक गरीब आदमी जिसे पैसों की बहुत जरूरत थी, उसने ये चुनौती स्वीकार कर ली। वो बेचारा कड़ाके की ठंड में पूरी रात नदी के ठंडे पानी में ठिठुरता रहा। सुबह जब वो कांपता हुआ बादशाह के दरबार में इनाम लेने पहुंचा तो एक दरबारी ने, जो शायद उस गरीब से जलता था, कह दिया, अरे जहांपना, ये क्या इनाम का हकदार है? ये तो रात भर महल के रोशन दिए की तरफ देखकर उसकी गर्मी से ही रात गुजारता रहा। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ, इतनी मेहनत बेकार गई। फिर बादशाह ने क्या किया? आदमी बेचारा रोता हुआ चला गया। बीरबल को ये देखकर बहुत दुख हुआ। उन्हें लगा कि गरीब के साथ अन्याय हुआ है। अगले दिन बीरबल दरबार में हाजिर नहीं हुए। बादशाह को चिंता हुई। उन्होंने पता करवाया। पता चला कि बीरबल अपने घर पर खिचड़ी पका रहे हैं और जब तक खिचड़ी पकेगी नहीं वो दरबार नहीं आएंगे। बादशाह को बड़ा अचरज हुआ। वो खुद बीरबल के घर पहुंच गए। फिर क्या देखा बादशाह ने? बादशाह ने देखा कि बीरबल ने एक बहुत ऊंचे बांस पर एक छोटी सी हांडी लटका रखी है और नीचे जमीन पर काफी दूर छोटी सी आग जला रखी है। बादशाह ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, ये क्या मजाक है? इतनी दूर आग से ये खिचड़ी भला कैसे पकेगी? 100 साल लग जाएंगे। इस पर बीरबल ने बड़े अदब से जवाब दिया, जहांपना, जब महल के दूर जलते दिए की गर्मी से एक गरीब आदमी पूरी रात नदी के ठंडे पानी में गर्मी हासिल कर सकता है, तो मेरी ये खिचड़ी इस आग की गर्मी से क्यों नहीं पक सकती? अरे वाह, क्या निशाना लगाया, सीधे मुद्दे की बात कह दी। बिल्कुल। बादशाह अकबर बीरबल की चतुराई और उनके कहने का मतलब तुरंत समझ गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने बिना सोचे समझे उस गरीब के साथ अन्याय किया था। उन्होंने फौरन उस गरीब आदमी को बुलवाया, उसका इनाम दिया। सच में बीरबल ने कितनी समझदारी से उस गरीब आदमी को उसका हक भी दिलवा दिया। इन कहानियों से साफ पता चलता है कि बीरबल सिर्फ तेज दिमाग वाले ही नहीं थे, बल्कि उनका दिल भी बहुत नेक था। वो हमेशा सच और न्याय का साथ देते थे। एकदम सही कहा। और उनका योगदान सिर्फ मजेदार किस्सों या हाजिर जवाबी तक ही नहीं था। वो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। 9 रत्न यानी 9 ऐसे खास लोग जो अपनी अपनी कला या ज्ञान में माहिर थे और बादशाह के सबसे भरोसेमंद सलाहकार थे। बीरबल इस मंडली के एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य थे। उन्होंने दरबार की मुश्किल बहसों को अपनी समझदारी से आसान बनाया, जिससे सही फैसले लेने में मदद मिलती। इसके अलावा राज्य को चलाने के मामलों में, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में, कानून व्यवस्था में और यहाँ तक कि दूसरे राज्यों के साथ रिश्तों जैसे गंभीर मामलों में भी
वो बादशाह अकबर को बहुत सोच समझकर सलाह देते थे। उनकी सलाह का बड़ा वजन होता था। तो इसका मतलब बीरबल सिर्फ हंसाने वाले विदूषक नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही समझदार, गुणी और प्रभावशाली इंसान थे। सबसे बड़ी सीख जो बीरबल का जीवन हमें देता है वो ये है कि असली ताकत शरीर के बल में नहीं, बल्कि दिमाग की ताकत में है, बुद्धि में, समझदारी में, सही सोच में और दूसरों के प्रति दया भाव रखने में है। वाह, ये बात तो गांठ बांध लेने वाली है। बुद्धि, समझदारी और नेकी, यही है असली सुपर पावर। ये तो हमेशा याद रखने वाली बात है। तो ये थी राजा बीरबल की शानदार कहानी, चतुराई, हाजिर जवाबी, न्याय और नेकदिली का एक अनोखा संगम। उनकी जिंदगी और उनके किस्से हमें सिखाते हैं कि कैसे मुश्किलों को भी मुस्कुराहट और समझदारी से हल किया जा सकता है। बीरबल मुश्किल से मुश्किल पहेलियों और समस्याओं को सुलझाने में उस्ताद थे। हमारा उद्देश्य केवल शिक्षा है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या गलत जानकारी देना नहीं।